बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। 6 नवंबर को राज्य की 18 जिलों में विधानसभा की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार के कटिहार में पीएम मोदी ने रैली के दौरान जंगल राज वालों को हराने की अपील की। कहा, लालू प्रसाद यादव के पोस्टर क्यों नहीं लगा रही आरजेडी। बिहार के राघोपुर में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की शिक्षा पर कसा तंज। बोले, तेजस्वी ने लोगों को सिर्फ भरमाया और लूटा है। तेजस्वी ने राघोपुर में कोई काम नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर तंज। कहा, पीएम बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। अमित शाह का विपक्ष पर वार। कहा, पहले बिरयानी खिलाते हैं, अब एनकाउंटर होता है। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। घुसपैठियों को सीएम चुनने का अधिकार नहीं है। जयपुर में कार और डंपर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे पर राजस्थान के मंत्री का विवादित बयान। बोले, दारू पीकर गाड़ी चलाने पर विभाग जिम्मेदार नहीं। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार के ड्राइवर की बाल बाल बची जान। फरीदाबाद के नवादा में बाइक धीरे चलाने के लिए टोकना पड़ा महंगा। 8 लोगों ने लड़के और उसके परिवार पर जमकर हमला कर दिया। सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की मंगोलिया में आपात लैंडिंग की गई है। तकनीकी दिक्कत की आशंका की वजह से आपात लैंडिंग। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज 9 बजे से वोटिंग। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 34 उम्मीदवार। 6 नवंबर को आएंगे इसके नतीजे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। सेना ने आतंकी के ठिकानों से छोटा सिलेंडर और कुछ कपड़े भी बरामद किए। पाकिस्तान की नशे की साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर से बरामद किए 2 ड्रोन और 3 पैकेट्स ड्रग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में दोपहर 3:30 बजे डिजिटल संवाद करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को बताया 3 बंदरों की जोड़ी। कहा, पप्पू, टप्पू और अप्पू ने माफिया राज को बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव का जेल में बंद बाहुबली रीतलाल यादव के समर्थन में रोड शो। लालू बोले, 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। चिराग पासवान ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, मेडिकल पेरोल पर बाहर आकर कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव रोड शो। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले, बीजेपी सरकार जाने वाली है, लेकिन लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, ये बिहार की जनता तय करेगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने राहुल गांधी के पानी में जाने को बताया ड्रामा। बोले, पानी में कूदकर ड्रामा और रील बनाने से जनता प्रभावित नहीं होगी। आरजेडी ने दरभंगा की गौरा बोराम सीट से प्रत्याशी को हटा दिया है। प्रत्याशी अफजल अली खान को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। बिहार के मधुबनी में गृहमंत्री अमित शाह ने मिथिला हाट पहुंचकर मैथिली समुदाय से की मुलाकात। अमित शाह ने मैथिली समुदाय के साथ रात्रि भोज भी किया। शशि थरूर ने वंशवाद को भारतीय राजनीति के लिए खतरा बताया। शशि थरूर के बयान पर खामोश कांग्रेस। शशि थरूर बोले, जो कहा उससे कांग्रेस और आरजेडी को चुभेगा। मोकामा में जेडीयू के नेता ललन सिंह ने अनंत सिंह के बचाव में संभाला मोर्चा। कहा, उन्हें हत्या के मामले में साजिश के तहत फंसाया गया। बिहार में चुनाव से पहले वैशाली में चुनाव आयोग की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। हथियार कारतूस समेत 2 आरोपी धर दबोचे गए। बिहार के गोपालगंज में करोड़ों की शराब पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर देसी और विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई। बिहार में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने 108 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की। जांच जारी। बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। डोर टू डोर जाकर बीएलओ करेंगे वोटर्स का वेरिफिकेशन। 7 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में गीत जारी किया। खुद ममता बनर्जी ने एसआईआर पर लिखा गाना और गाया भी इंद्रनील। कोलकाता में आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की एसआईआर के खिलाफ रैली। शुभेंदु अधिकारी पनिहाटी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासी बवाल। अबू आजमी बोले, मेरे मजहब में अल्लाह के अलावा किसी को मानने की इजाजत नहीं। मंत्री लोढ़ा बोले, ये देशद्रोह है। हरियाणा में 6 बार के विधायक रह चुके कांग्रेस के नेता संपत सिंह ने अचानक छोड़ी पार्टी। कांग्रेस नेता ने वीडियो में कांग्रेस कार्यकाल में कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का ऐलान किया। आयोजन 7 नवंबर से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होगा। राजस्थान के कोटपुतली में टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने किया बवाल। वीआईपी लेन में जाने पर रोक से भड़के लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। हरियाणा के फरीदाबाद में बाइक की कम रफ्तार के लिए टोकना पड़ा एक शख्स को। भारी नाराज युवक ने साथियों के साथ मिलकर बाइक सवार की जमकर धुनाई की। पंजाब के लुधियाना में कीर्तन के दौरान चली गोली से 5 साल का बच्चा घायल। आरोपी ने हवा में फायर किया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई कारों के बीच हवा हाईवे पर खौफनाक स्टंट सामने आया। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज रफ्तार में चलाई गई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के सतना में रेत में छिपाई गई नशीली कफ सिरप बरामद। बदमाशों ने रेत पर फैला दी थी
लौकी की बेल जेसीबी की खुदाई में बरामद हुई 286 शीशी कफ सिरप। यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद दो गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। मारपीट के आरोप में 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जमीन के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया घेराव। नोएडा अथॉरिटी के गेट पर किसानों और पुलिस वालों के बीच जमकर कहासुनी हुई। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी राहत सामग्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के लिए जल्द दवाइयों की एक खेप भेजने का आश्वासन भी दिया। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे इजरायल के विदेश मंत्री। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक में होगी आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। सूडान में लड़ाकों के हाथों कथित रूप से अगवा भारतीय नागरिक का वीडियो वायरल। भारतीय राजनयिक ने किडनैपिंग की खबर की पुष्टि करने से इनकार किया। बहरीन ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। भारत और बहरीन के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में व्यापार, निवेश और रक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के आला अफसरों से मिले अरब देशों के राजदूत। बैठक में भारत और अरब देशों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चलती कार में लगी आग। कार में बैठे 4 लोगों ने बच्चे के साथ छलांग लगाकर बचाई जान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गांव में लगी भीषण आग। घर और दुकान जलकर राख। लाखों रुपए का नुकसान। पंजाब के भटिंडा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। किसान खेतों पर जमकर जला रहे हैं पराली। मध्य प्रदेश के बैतूल में अवैध शराब की बिक्री पर भड़के लोगों ने शराब तस्कर की गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस ने करीब 80 लीटर शराब बरामद की। 6 लोगों पर मामला भी दर्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नकली नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़ हुआ है। 3.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट और प्रिंटिंग का सामान बरामद। गिरोह का सरगना पंजाब से गिरफ्तार। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज खून की दलाली करने वाले 3 दलाल यहां से गिरफ्तार। एक सामाजिक संस्था ने जाल बिछाकर खून बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद के इमाम के कमरे से 19 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बुरहानपुर और महाराष्ट्र के मेलगांव तक नकली नोटों का जाल फैला होने का शक। ममता कुलकर्णी के दाऊद इब्राहिम वाले बयान से किन्नर अखाड़े में बवाल। टीना मां ने छोड़ा अखाड़ा। प्रयागराज में नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जेल से रिहाई के बाद आजम खान पहली बार कार चलाते हुए नजर आए। उनका ड्राइविंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाइक चलाते नजर आए। हेलमेट पहन आत्मविश्वास से भरे मुख्यमंत्री ने चलाई बाइक। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दिखाया गया काला झंडा। विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मेरठ में 2 कारों के बीच टक्कर। हादसे के बाद दोनों कार सवारों ने सरेआम किया बवाल। जमकर की तोड़फोड़। पुणे में वन विभाग की टीम को आदमखोर तेंदुए को मारने के आदेश। तेंदुए को पकड़ने के लिए 25 पिंजरे लगाए गए। अभिनेता तुषार कपूर और श्रीलंका की नेटबॉल खिलाड़ी तर्जनी शिवलिंगम ने तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी समारोह में खाने के दौरान भिड़े 2 पक्ष। चिकन फ्राई को लेकर बारातियों और घरातियों में मारपीट। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक लड़के के कटे हुए पैर के अंगूठे से बनाया हाथ का अंगूठा। 20 साल बताई जा रही है लड़के की उम्र। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश ने कैमरे पर हाथ जोड़कर कबूला गुनाह। कहा रुपयों के लालच में फायरिंग की थी। दिल्ली में गैंगवॉर की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई बदमाश मिसबा की हत्या के बाद हाशिम बाबा और चेनू गैंग में हो सकती है खूनी जंग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कैब चालक को बंधक बनाकर कार लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने छीनी गई एक कार के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मिर्जापुर में शराबी बेटे ने बुजुर्ग मां की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के गोहाना में आपसी झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति के सिर पर मारी ईंट। इस घटना में पति की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में 2 लड़कियों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। दोनों लड़कियां पहले भी अश्लील वीडियो मामले में जा चुकी हैं जेल। गुजरात के सूरत में नाले के पास बैग में मिला महिला का शव। कपड़े से बंधे मिले शव के पैर। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूपी के मथुरा के सिविल लाइन में शराबी दबंग का हंगामा। शराबी के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज। बिहार के सासाराम में एयरफोर्स का रिटायर्ड जवान टावर पर चढ़ा। तकनीकी दिक्कतों के चलते उसे कई सालों से नहीं मिल रही थी पेंशन। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश जख्मी, 2 गिरफ्तार। संभल में मस्जिद में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी। संभल में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर मौलाना पर केस। दिल्ली से वृंदावन तक की प्रस्तावित पदयात्रा पर विवाद। याचिका में मांग इस धार्मिक यात्रा में किसी मुस्लिम शख्स को शामिल न किया जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बाइक सवार लड़के से एक शख्स ने जय श्री राम कहने को कहा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बादल फटने से हुए हादसे के पीड़ितों को नए घर देने का ऐलान कर दिया। उधमपुर में दर्जनों मकानों की रखी गई आधारशिला। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। राज्य में सुरक्षा के हालात के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी दी।
हरियाणा के करनाल में म्यूजिक कंपनी पर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रोड्यूसर फतेह सिंह साजिश करता, दूसरा आरोपी शूटर बताया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिज्जा हट में फटा ओवन, पिज्जा खा रहे पिता और 2 बच्चे झुलसे। बैतूल में गांव वालों ने शराब तस्कर की बोलेरो को घेरा, तस्कर की गाड़ी में लोगों ने की तोड़फोड़। 79 लीटर अवैध शराब के साथ 6 लोगों पर मामला दर्ज। हरियाणा के फरीदाबाद में कोचिंग से घर लौट रही लड़की को गोली मारी गई है। 2 लड़कों ने छात्रा को मारी गोली, हालत गंभीर। नोएडा सेक्टर 66 के अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन फटी, 8 मरीजों को किया गया सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थार सवार हुड़दंगियों का वीडियो वायरल। थार की छत पर बैठकर गानों पर डांस करते नजर आए हुड़दंगी। रोम के बीचों बीच गिरा सदियों पुराना टावर, रिनोवेशन के दौरान ढई टोरे डाई कॉन्टी। रूस का यूक्रेनी सैनिकों पर हमले का दावा, वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने सभी रूसी हमले नाकाम किए। केन्या के रिफ्ट वैली में भयंकर लैंडस्लाइड, हादसे में 21 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग लापता, 1000 से ज्यादा लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। मेक्सिको के यूरापन शहर में मेयर कार्लोस मोंसो की डे ऑफ द डेड के दिन गोली मारकर हत्या, भीड़ के सामने हुआ हमला। मेक्सिको के मोरेलिया में यूरापन में मेयर कार्लोस मोंसो की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, भीड़ ने सरकारी भवन को घेर लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मामूली बात पर एक मेले में 2 पक्ष भिड़ गए, पुलिस ने मारपीट के आरोप में कई लड़कों को पकड़ लिया। यूपी के बागपत में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े, फर्जी लिंक से फोन हैक कर खातों से उड़ा लेते थे लाखों रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल में बैन के नतीजों का उदाहरण दिया। यूपी के गाजियाबाद में अपराधियों के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू, लूट और छीना झपटी के आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाएगी पुलिस। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में उधार सामान न देने पर महिला दुकानदार की पिटाई, दबंगों ने दुकान से खींचकर पीटा। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में भिड़ंत, नाम लिखने को लेकर हाथापाई में बदली बहस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा देखने उमड़ी भारी भीड़, सेहत सुधरने के बाद उन्होंने वृंदावन से केली कुंज आश्रम तक निकाली पदयात्रा। यूपी के बागपत में महिला का किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पर बयान बदलने का दबाव डालने का आरोप, कहा धर्म परिवर्तन केस में पहले पैसों का दिया गया लालच। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने खुद को आग लगा दी, बेटी ने पिता पर लगाए मां से मारपीट के आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में बदमाशों ने दुकानदार पर डंडों और धारदार हथियार से किया हमला, हमले की वजह अब तक साफ नहीं। अमेरिका के एलियो में पुलिस ने लड़के को गिराकर पीटा है, लड़के के चेहरे पर बरसाए घूसे, 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में हिजाब हटाने पर परिवार वालों का हंगामा, नाराज मरीजों के परिजनों ने किया जमकर हंगामा। झारखंड के खूंटी में मेले के दौरान सुरक्षा जांच के लिए एसएचओ की पिटाई, आरोपी ने लात घूंसों से एसएचओ को पीट दिया। यूपी के सहारनपुर में पूर्व सब इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के घर विजिलेंस का छापा, करोड़ों की बेनामी संपत्ति और कई गाड़ियां जब्त।